सम्मानीय साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे और अपने सैंक्शन अथॉरिटी को सेंड कैसे करेंगे और प्रोफाइल को लॉक कैसे करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने से पहले वह कौन सा कार्य है जो आपको कर देना है, तभी आप प्रोफाइल को सैंक्शन अथॉरिटी को भेज सकते हैं, अन्यथा चेक बॉक्स प्रदर्शित नहीं होगा। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 की साइट जो प्रदर्शित होती है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से देख लें, आप यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखा, पासवर्ड लिखा, कैप्चा फिल किया और लॉगिन पर क्लिक कर दिया तो एजुकेशन पोर्टल लॉगिन हो गया। अब छात्र की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। किस लिए अपडेट करनी होती है? छात्र की छात्रवृत्ति के लिए। और अभी आप देखेंगे आगे कार्य आने वाला है छात्र की गणवेश से संबंधित या यूनिफॉर्म से संबंधित, वहाँ पर भी छात्रों के बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। पूर्व में हमने देखा था छात्रों के बैंक अकाउंट गणवेश हेतु आप अपडेट कैसे करेंगे। तो यूनिफॉर्म हेतु भी आप अलग से बैंक खाते अपडेट कर सकते हैं। और छात्र की प्रोफाइल यदि आप अपडेट कर देते हैं तो छात्र की यूनिफॉर्म हेतु आपको अलग से बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करना है। तो आप जब तक गणवेश का कार्य नहीं आता तब तक आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके उनके बैंक अकाउंट अपडेट कर दें। स्टूडेंट डायरेक्टरी को यहाँ पर क्लिक करें। स्टूडेंट डायरेक्टरी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं नया ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुआ है, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करते हैं तो विद्यालय का डैशबोर्ड प्रदर्शित हो रहा है। अकादमिक ईयर 2026-27 है। क्लास यहाँ पर सिलेक्ट कर लें जिस कक्षा के छात्रों की आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप हम कक्षा 8 के एक छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके देखेंगे और उसे सैंक्शन अथॉरिटी को सेंड करके भी देखेंगे और लॉक करके भी देखेंगे। तो कक्षा 8 आप सिलेक्ट कर लें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीचे छात्रों की सूची ओपन होगी। अब हम देखते हैं कोई एक छात्र, ऐसा छात्र देख लेते हैं जिसकी डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी आपको कुछ यहाँ पर सबमिट करने होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे 10 नंबर पर छात्र है, इस छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके देखेंगे। तो यहाँ देखें आप एडिट का ऑप्शन बना हुआ है और अपडेट सब्जेक्ट। प्रोफाइल अपडेट करने से पहले आप छात्रों के सब्जेक्ट जरूर अपडेट कर दें। यदि आप सब्जेक्ट अपडेट नहीं करेंगे तो यहाँ चेकबॉक्स वाले कॉलम में आप देखेंगे चेकबॉक्स उपलब्ध नहीं होगा प्रोफाइल को आगे भेजने के लिए। तो सब्जेक्ट अपडेट आप किस प्रकार से करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है अपडेट सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ देखें नाम प्रदर्शित हुआ है, क्लास भी प्रदर्शित हुई है। नीचे लैंग्वेज सब्जेक्ट नेम कोड, यहाँ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हुए हैं। तृतीय भाषा जो आपके विद्यालय में संचालित है वह तृतीय भाषा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हिंदी माध्यम के जो विद्यालय होंगे उनके लिए तृतीय भाषा संस्कृत होती है, तो संस्कृत आप सिलेक्ट करेंगे। और जिनके विद्यालय में उर्दू तृतीय भाषा है या मराठी है तो वह इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे संस्कृत को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात आप कहीं पर भी बाहर क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो वन सिलेक्टेड यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अब सबमिट पर आप क्लिक कर दें, मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, सेव पर क्लिक कर दें। तो सब्जेक्ट मैपिंग सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित हो जाता है। ओके पर क्लिक कर दें, अर्थात आपके सब्जेक्ट की मैपिंग हो चुकी है। अब हम पुनः वापस आ जाते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करना है। कक्षा सेलेक्ट की और सर्च पर क्लिक किया तो वही कक्षा फिर से प्रदर्शित होगी। तो देख लें जिस छात्र का सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया था, अब उसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके देखते हैं। अपडेट सब्जेक्ट स्टूडेंट ऊपर आ चुका है। अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें एडिट का बटन बना हुआ है, इस एडिट पर क्लिक कर दें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रोसेस देखेंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें, तभी प्रोफाइल अपडेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देख लें, यदि आप यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ोटो सबमिट करना चाहते हैं तो फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, यदि स्टूडेंट की फ़ोटो आपके मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में सेव है।
अब फ़ोटो हम यहाँ पर छात्र की ऐड करना चाहते हैं, चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचेंगे, यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें, डन पर क्लिक कर दें तो छात्र की फ़ोटो सबमिट हो जाती है। अब स्टूडेंट नेम हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम दिया गया है, स्टूडेंट नेम में हिंदी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी प्रदर्शित हो तो छात्र की EKYC करवा दें, तो यहाँ पर छात्र का नाम हिंदी में भी प्रदर्शित होने लगता है। जब छात्र की EKYC हो जाती है और आप जो यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है, अभी हम बाद में देखेंगे कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है, छात्र की EKYC होने के उपरांत आपको कौन सा कार्य करना है, तो EKYC की संपूर्ण जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी हम देख लेते हैं आगे और कौन सी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है। ब्लड ग्रुप से संबंधित जानकारी, यहाँ पर यदि ब्लड ग्रुप उपलब्ध है तो आप ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर दें, अन्यथा नॉट नॉन रहने दें। यहाँ पर कैटेगरी छात्र की सिलेक्ट है, इसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया गया है। यदि आपके पास छात्र का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो एस पर यहाँ पर क्लिक कर दें। यदि यहाँ एस पर क्लिक करते हैं तो नीचे जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ आपको छात्र का जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। और यदि आप यहाँ पर नो सेलेक्ट रहने देते हैं या नो सेलेक्ट करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करें। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो यह सिलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट करें। रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट है, फादर नेम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको छात्र की EKYC करवानी होगी। तो छात्र की प्रोफाइल में फादर नेम भी प्रदर्शित होने लगेगा, मदर नेम प्रदर्शित हो रहा है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ईमेल ID उपलब्ध है तो लिख दें, अन्यथा आवश्यक नहीं है। और भी जो जानकारियाँ देख लें, यहाँ पर चेंज करने योग्य हों, बदलने योग्य हों तो उन्हें बदल दें, अन्यथा जब आपने छात्र का एडमिशन किया था तो इन जानकारियों को यहाँ पर सबमिट किया था, लिखा था, तो वह जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। आगे देख लें, छात्र के एड्रेस से संबंधित भी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। यदि छात्र की प्रोफाइल में छात्र का एड्रेस प्रदर्शित नहीं होता और आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर यदि छात्र का एड्रेस प्रदर्शित नहीं होगा तो छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यह एड्रेस कैसे प्रदर्शित होगा, तो इसका भी वही उपाय होगा, छात्र की समग्र EKYC आप करवाएंगे। छात्र की जैसे ही समग्र EKYC करवा देंगे और हमारे एजुकेशन पोर्टल पर आप छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर एड्रेस भी प्रदर्शित होने लगेगा और छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट कर पाएंगे। अब आगे देख लें, स्टूडेंट अपार ID, यदि छात्र की अपार ID जनरेट हो चुकी है तो अपार ID लिख दें। और भी यहाँ पर जानकारियाँ देख लें, जो भी यहाँ पर बदलना हो या अपडेट करना हो कर सकते हैं। आगे आय से संबंधित जानकारी दी गई है, विद्यालय की दूरी, क्या भूमि 10 एकड़ से अधिक है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें और आगे देखें। स्कूल यूडा स्कूल प्रदर्शित हो रहा है, कक्षा यहाँ प्रीवियस ईयर की कक्षा दी गई है और उसी का जो पूर्व का विद्यालय उसका डायस्कोर प्रदर्शित हो रहा है। एनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता नहीं है, स्कॉलर नंबर यहाँ लिखा हुआ है, पूर्व विद्यालय का परसेंटेज ही प्रदर्शित हो रहा है। अब करंट अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, वर्तमान में हमारे विद्यालय की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी, तो इसे आप देख लें। यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन चेंज कर सकते हैं, आप स्कॉलर नंबर चेंज कर सकते हैं और हॉस्टलर स्टेटस भी आप चेंज कर सकते हैं, अन्य जानकारी में यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ मुख्य रूप से छात्र का बैंक खाता मिलान कर लें, क्या बैंक खाता यही दिया गया है छात्र के द्वारा, और बैंक खाता आप छात्र का अवश्य लें। अब यहाँ बैंक खाता चेंज करना चाहते हैं तो बैंक खाता चेंज भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको बैंक का IFSC कोड चेंज करना होगा, तो बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पर सुधारेंगे, दूसरा लिखेंगे तो बैंक नेम और ब्रांच नेम स्वतः ही प्रदर्शित होने लगेगा। अकाउंट नंबर आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पर जो अकाउंट नंबर दिया गया है वह सही है, पूर्व से ही सही फिल है, तो हमें इसमें चेंज करना है। आप एक बार और मिलान कर लें, क्या अकाउंट नंबर यहाँ पर सही है, इस अकाउंट नंबर को आपको एक बार और लिख देना है। तो जो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है आप देना चाहते हैं उसे 2 बार लिखना होता है। 2 बार क्यों लिखना होता है, क्योंकि यदि एक बार में आप कोई गलती कर देते हैं तो दूसरी बार में उसे सुधार सकते हैं। अकाउंट होल्डर नेम, अब यहाँ पर एक स्थिति हो सकती है कि आपने छात्र का बैंक अकाउंट न देकर उनके अभिभावक का, माता या पिता का बैंक अकाउंट दिया है, तो अकाउंट होल्डर में उन्हीं का नाम लिखें जिनका बैंक अकाउंट यहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं। तो अकाउंट होल्डर नेम से संबंधित भी सावधानी आप रखें। अब यहाँ देखें, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, चूँकि हमने कास्ट सर्टिफिकेट में नो सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक नहीं है। अपडेट हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, यदि छात्र दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अपलोड बैंक अकाउंट पासबुक,
इसे अपलोड आप कर सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करें, गैलरी में पहुंचते हैं आप, और जहां पर भी छात्र की बैंक पासबुक आपने सेव की है उस पर क्लिक कर दें, तो यह बैंक पासबुक यहाँ पर सबमिट हो जाती है, अपलोड हो जाती है। अब इनकम प्रूफ, आय प्रमाण पत्र आप सबमिट करना चाहते हैं तो चूज़ फाइल पर क्लिक करें और यहाँ गैलरी में पहुँचें और छात्र का आय प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब नीचे देखें, शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र एकत्र कर विद्यार्थी की फाइल में संदर्भित किए जाएँ। जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वह अपने पास रखें। अब देखें यहाँ पर ड्राफ्ट सेव करने पर प्रोफाइल केवल अस्थायी रूप से सुरक्षित होगी। तो सबसे पहले आपको ड्राफ्ट सेव करना है, फाइनल सबमिट नहीं करना है। तो पहले आप ड्राफ्ट सेव पर क्लिक करें। डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, अपडेट पर क्लिक कर दें, तो छात्र की प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो जाती है। इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित हो जाता है। अब इसके पश्चात आपको इस प्रोफाइल को फाइनल सबमिट भी करना है। तो यहाँ पर देखें बैंक अकाउंट एक बार और आपको लिखना होगा। जो बैंक अकाउंट है, जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आप एक बार और लिख दें। तो बैंक अकाउंट हमने लिखा और सारी जानकारियाँ वही हैं। अब हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राशि प्रदर्शित होती है। यदि यह राशि प्रदर्शित हो रही है, राशि प्रदर्शित ना हो तो यहाँ पर आप सबमिट ना करें। पहले देखें प्रोफाइल में कोई गलती तो नहीं है। यदि प्रोफाइल में किसी प्रकार की मिस्टेक होती है तो यहाँ पर राशि प्रदर्शित नहीं होती। क्योंकि राशि प्रदर्शित हो रही है, इस चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करेंगे, मैसेज प्रदर्शित होगा, डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, अपडेट पर क्लिक कर दें, तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। अब हम देखते हैं इस छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो गई है। अब इससे आगे हमें और क्या कार्य करना है। तो कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करें। आप कक्षा हमने सेलेक्ट की और सर्च पर क्लिक कर दें। अब उसी छात्र को देखते हैं जिसकी हमने प्रोफाइल अपडेट की है। इसके सामने चेक बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है। यह चेक बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है। सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं आप। तो यहाँ देख रहे हैं प्रोफाइल अपडेटेड का ऑप्शन प्रदर्शित होने लगता है। अब यहाँ लिखा है नॉट सबमिटेड, यह भी ग्रीन प्रदर्शित होगा, लेकिन कैसे होगा। तो जो यहाँ पर चेक बॉक्स प्रदर्शित हुआ है, जब आप सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो सभी छात्रों के सामने यह चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे ये घोषणा या सत्यापन प्रदर्शित हुआ है। इसे भी आप देख लें और चेक बॉक्स क्लिक कर दें। फाइनल लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ से आपको फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक पर आप क्लिक करें। आर यू श्योर, डू यू वांट टू लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल, एस पर क्लिक कर दें। एस पर क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी, यहाँ पर मैसेज प्रदर्शित हो जाता है, अर्थात आपकी प्रोफाइल लॉक हो चुकी है। अब फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी जिस कक्षा का यह छात्र है, क्योंकि इस प्रोफाइल को अभी हमने लॉक किया है, फॉरवर्ड नहीं किया है सैंक्शन अथॉरिटी को, तो इसे आपको सैंक्शन अथॉरिटी को भी फॉरवर्ड करना है। कक्षा सेलेक्ट करें, यहाँ पर कक्षा 8 और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे वही छात्र प्रदर्शित हो रहा है। यदि सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करके आप लॉक कर देते हैं तो यहाँ पर सभी छात्र प्रदर्शित होंगे। और जानकारी हम देख लेते हैं। यहाँ पर छात्र का बैंक अकाउंट प्रदर्शित हो रहा है, राशि प्रदर्शित हो रही है। अभी आप जो आपने लॉक कर दी है प्रोफाइल, इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। छात्र का बैंक अकाउंट यदि गलत हो गया है या कोई भी जानकारी गलत है, तो इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पर क्लिक करके आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और जानकारियाँ सही हैं तो चेक बॉक्स को क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें नीचे ऑप्शन उपलब्ध हुआ है फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी, इस पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। और सैंक्शन अथॉरिटी को फॉरवर्ड करने के पश्चात यदि आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम उपाय यहाँ पर बताते हैं। पहले एस प्रोसीड पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे OTP वेरिफिकेशन, जिन विद्यार्थियों की समग्र ID 0 है उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यह मैसेज आप जरूर देख लें, 0 समग्र ID के छात्रों की प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट नहीं होगी। अब यहाँ आपको एक OTP लिखना है। तो विद्यालय के प्रभारी के पास एक OTP जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप OTP लिखेंगे और जो चेक बॉक्स दिया गया इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यह जो जानकारी दी गई इन्हें जरूर देख लें आप। जैसे 0 समग्र ID संबंधित जानकारी दी गई है और भी दी गई है। तो छात्र का एडमिशन करते समय या अन्य कार्य करते समय इन जानकारियों के अनुसार ही आप कार्य करें। अब सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड सक्सेसफुली टू संकुल का नाम दिया गया है। इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित हो जाएगा, अर्थात छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो गई है।
छात्र की प्रोफाइल लॉक हो गई है और संकुल अथॉरिटी को या सैंक्शन अथॉरिटी को सेंड कर दी गई है। ओके पर क्लिक कर दें। यह होगी संपूर्ण प्रोसेस छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने की। अब जैसे हमने देखा था कि छात्र के एड्रेस से संबंधित या पिता के नाम से संबंधित, हिंदी नाम से संबंधित जानकारी प्रदर्शित नहीं हुई थी और छात्र की ई-KYC आपने करवाई। ई-KYC करने के पश्चात आपको कौन सा कार्य करना होता है, तभी वह संपूर्ण जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित होती है। होम पर आप क्लिक करें। होम पर क्लिक करते हैं आप तो पूर्व ऑप्शन ही यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन प्रदर्शित होगा। यह ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है अपडेट समग्र प्रोफाइल। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी लिखा है, उस सर्च पर क्लिक करें तो छात्र की आपके जो एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी वह प्रदर्शित होगी और समग्र की जानकारी प्रदर्शित होगी। और वहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो छात्र की जो भी ई-KYC हुई है, जो जानकारियाँ समग्र में परिवर्तित हुई हैं, वह एजुकेशन पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं और छात्र की प्रोफाइल में जो जानकारियाँ प्रदर्शित नहीं हो रही थी एड्रेस से संबंधित या हिंदी नाम से संबंधित, वह प्रदर्शित होने लगती हैं और छात्र की प्रोफाइल आप आसानी से अपडेट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने संपूर्ण जानकारी देखी स्टूडेंट प्रोफाइल से संबंधित। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। धन्यवाद।